दिल्ली की साउथ जिले की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। ये लोग सोशल मीडिया पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर और प्रोफाइल बनाते थे, जिसके जरिए नौकरी पाने वाले लोगों की इनके पास कॉल आती थी और ये उनसे मोटे पैसे ऐंठ कर उन्हें धोखा दिया करते थे। इस पूरे मामले के अंदर ये फर्जी सिम का इस्तेमाल करते थे। इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है ये पूरा गोरख धंधा जो है एक फर्जी कॉल सेंटर जो पिछले 1 साल से चल रहा था उसके अंदर चल रहा था। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने कई गिरफ्तारियां भी की हैं और आगे की जांच भी चल रही है। इस पूरे मसले पर एडिशनल डीसीपी साउथ सुजीत झा ने क्या कहा, आप सुनिए। साउथ डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले एक रैकेट को पकड़ा है। ये रैकेट एक कॉल सेंटर के जरिए तिलक नगर एरिया में, दिल्ली के तिलक नगर एरिया में चलाया जा रहा था। इसमें एक हमें शिकायत प्राप्त हुई एनसीआरपी पोर्टल, नेशनल साइबर कंप्लेंट्स रिपोर्टिंग पोर्टल्स पे, जिसमें कंप्लेनेंट ने हमें बताया कि वो OLX पर जब अपनी नौकरी के तलाश में था तो उसे 2 मोबाइल नंबर्स मिले जिस पर उसने कांटेक्ट किया और एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट के बाद उससे 11,000 रुपये की ठगी की गई, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस के नाम पर उसके नौकरी देने के नाम पर उसमें जो एक्सेसरीज़ हैं और उसके जो यूनिफॉर्म आइटम्स हैं इसको प्रोवाइड करने के लिए उससे 11,000 रुपये दिए गए। इस मामले में उचित धाराओं में हमने एक मुकदमा दाखिल किया। उसके बाद हमारी साइबर पुलिस स्टेशन की टीम, जिसमें ACP ऑपरेशंस उसको लीड कर रहे थे श्री अरविंद कुमार, इंस्पेक्टर हंसराज स्वामी हमारे SHO साइबर पुलिस स्टेशन साउथ, इंस्पेक्टर हंसाराम, सब इंस्पेक्टर उदय सिंह, हेड कांस्टेबल विकास, प्रवीण, राकेश, तरुण, विमेन हेड कांस्टेबल सुनेर, पूजा और कांस्टेबल प्रवीण, इनकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है इस केस में। अब इस केस के डिटेल को हम आपको शेयर करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन कंप्लेनेंट ने हमें नेशनल साइबर कंप्लेंट्स पोर्टल के जरिए प्रोवाइड किया और फिर कंप्लेनेंट से जब पूछताछ की गई उसके टाइम पर जब उसने इंफॉर्मेशन दिया, उसके बेस पर हमने एक डिटेल टेक्निकल एनालिसिस किया। टेक्निकल सर्वेलेंस करने के बाद जो टेक्निकल फुटप्रिंट्स छोड़े थे इस कॉल सेंटर वालों ने, उनसे हम एक सुभाष नगर एरिया में एक व्यक्ति था जिसका नाम विकास कुमार अलियास विक्की था, उसके लोकेशन को प्रिसाइजली हमने ट्रेस किया। विकास कुमार को जब हमने पकड़ा तो फिर उसने ही डिस्क्लोज़ किया कि हम ये फर्जी जॉब रैकेट जो है एक तिलक नगर एरिया में हम कॉल सेंटर ऑपरेट करते हैं वहाँ से चला रहे हैं। जब हमने उस कॉल सेंटर पर रेड किया तो रेड करने के टाइम पर 7 महिलाएं वहाँ पर टेलीकॉलर्स के रूप में काम कर रही थी। विकास से जब और डिटेल में पूछताछ की गई और उन महिलाओं से भी जब पूछताछ की गई, उसके बाद एक व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम बलजीत सिंह है। ये बलजीत सिंह एक एयरटेल के स्टोर में काम करता है और बलजीत सिंह से ही जो है इस कॉल सेंटर को चलाने के लिए जो सिम कार्ड चाहिए होते हैं वो फर्जी सिम कार्ड्स बलजीत सिंह ही इनको प्रोवाइड करता था। जब उस स्टोर में कस्टमर्स आते थे तो उनको बायोमेट्रिक्स के नाम पे 2 बार 3 बार एक कस्टमर से बायोमेट्रिक्स लेकर के और उनके नाम पर वो फर्जी सिम निकाल लेता था। इसमें इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि जब कुछ OLX इन्होंने अपने जो विज्ञापन हैं वो मल्टीपल जॉब सीकिंग साइट्स पर दे रखी थी, तो वहाँ से जब इनको कॉल आता था तो इनके टेलीकॉलर्स उन मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाते थे, उन्हें कन्विंस करते थे कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज और मेनली इंडिगो एयरलाइंस के बिहाफ पर कॉल कर रहे हैं और उनको जॉब देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर और यूनिफॉर्म आइटम्स और एक्सेसरीज़ देने के नाम पर अलग अलग लोगों से ठगी करते थे। ये कंपनी, ये जो कॉल सेंटर है, इसने अपना जो ऑफिस है वो तिलक नगर एरिया में रखा था और जो टेलीकॉलर्स हैं उनको ये हायर करते थे जॉब है या वर्क है नाम के वेबसाइट पर अपना विज्ञापन दे करके। टेलीकॉलर्स को ये 15,000 रुपये महीना देते थे। इसमें जो रिकवरी हुई है हमें उसकी डिटेल्स मैं आपको बता दूं। 22 मोबाइल फ़ोन्स की रिकवरी हुई है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की रिकवरी हुई है, कुछ कॉल स्क्रिप्ट्स थे जो अपने टेलीकॉलर्स को दिया करते थे कि इन प्रकार से इस सीक्वेंस में वो अपने मासूम लोगों को फंसाएं,
और 4 सिम कार्ड्स हैं, कुछ रजिस्टर्स हैं जिसमें जॉब एप्लीकेंट्स के डिटेल्स को वो मेंशन करते थे, 15 प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स हैं, वाईफाई राउटर है, 8 यूपीआई आईडीज़ है और क्यूआर कोड्स है। इन यूपीआई आईडीज़ में ख़ास बात थी कि यूपीआई आईडी का नाम भी इंडिगो एयरलाइंस @बैंक का नाम या फिर एविएशन एयर समथिंग समथिंग ऐसे करके यूपीआई आईडीज़ भी इन्होंने बना रखी थी ताकि किसी को कोई शक ना हो। इसमें जब हमने साइबर कंप्लेंट पोर्टल पर इन मोबाइल नंबर्स को खंगाला तो 30 और कंप्लेंट्स जो अलग अलग राज्यों में दर्ज हुए हैं उनसे इन लोगों के नंबर्स लिंक हुए हैं। अभी तक इसमें हमने 2 पुरुष जिसका नाम मैंने आपको बताया, विकास कुमार और बलजीत सिंह, इनको अरेस्ट किया है और जो 7 महिलाएं जो टेली कॉलर के रूप में वहाँ पर काम कर रही थी उनको भी उसी टाइम रेड के दौरान अप्रीहेंड किया था। जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर लोग जो है ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हैं या कुछ 12वीं पास हैं। जो विकास कुमार और बलजीत हैं ये दोनों ग्रेजुएट हैं। विकास कुमार सुभाष नगर वेस्ट दिल्ली का रहने वाला है। बलजीत जो है वो भी ग्रेजुएट है और चंदर विहार दिल्ली का रहने वाला है। और इसमें महिलाओं का नाम चरणजीत निलोठी एक्सटेंशन की रहने वाली, शालिनी भारद्वाज उत्तम नगर की रहने वाली, आरती कौर निलोठी वेस्ट दिल्ली की रहने वाली, पलवीन कौर निलोठी एक्सटेंशन की रहने वाली, नंदिनी नागलोई की रहने वाली हैं, पूजा सागरपुर की रहने वाली हैं और श्वेता दुर्गा कॉलोनी सागरपुर की रहने वाली हैं। इससे रिलेटेड और भी डिटेल्स हम जब इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे और भी कंप्लेनेंट्स जिनको हमने ट्रेस किया है एनसीआरपी पोर्टल के ज़रिए उनको जब पूछताछ करके और इसमें इन डेप्थ इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है वो हम अभी टाइम टू टाइम करके आपको इसमें आगे की जानकारी देते रहेंगे। इस प्रेस रिलीज़ के ज़रिए मैं एक चेतावनी भी आम जनता को देना चाहता हूँ कि जो लोग भी नौकरी पाने के नाम पर किसी को पैसे देते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाने के नाम पर, सैलरी अकाउंट खुलवाने के नाम पर या फिर प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर, इस प्रकार का कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वही नौकरी देने से पहले और काम पर आने से पहले पैसे उगाही करते हैं। तो इस तरह की जाल में ना फंसें। जो भी ऑनलाइन जॉब सीकिंग पोर्टल्स हैं उन पर अपना डिटेल्स जो दें और वहाँ से जब कॉल आता है तो उसकी वेरिफिकेशन उचित तौर पर कर दें, उसके बाद ही अपने फर्दर डिटेल्स उस पर दें। थैंक यू। एयरलाइंस के नाम पे क्यों ऐसे नहीं कर रहे, मतलब कोई? देखिए, ये एयरलाइंस का नाम, इंडिगो एयरलाइंस का नाम इसलिए आया है क्योंकि जब हमने यूपीआई पोर्टल को एनालाइज़ किया कि किस नंबर पर पैसे आते थे तो उसमें इंडिगो एयरलाइंस @बैंक का नाम और इस तरह से आता था, इसलिए बताया। इसमें और भी बहुत सारे यूपीआई आईडीज़ हैं, उनको भी इन डेप्थ हम एनालाइज करेंगे। ये लोग पिछले 1 साल से इस कॉल सेंटर को चला रहे थे और अभी तक जैसा मैंने आपको बताया नेशनल साइबर कंप्लेंट्स रिपोर्टिंग पोर्टल पर हमने जब इन नंबरों को लिंक करने की कोशिश की तो 30 साइबर कंप्लेंट्स जो रजिस्टर हो चुके हैं अलग अलग राज्यों में, उनको लिंक अभी तक हमने किया है। सिम कैसे निकालते थे? क्योंकि सिम जो मिलती है बायोमेट्रिक को फोटो जब खींचता है उसके बाद मिलती है। जी, मैंने आपको बताया इसमें जो एक अक्यूज़्ड है बलजीत सिंह, वो एक एयरटेल के स्टोर पर काम करता था और वो जब कस्टमर्स आते थे अपनी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और उनसे मल्टीपल फ़ोटोज़ जब लेते थे तो उन कस्टमर्स की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन इस नाम में कि इस बार ठीक से नहीं हुआ, दोबारा कर दीजिए, 3 बार कर दीजिए, ऐसे मल्टीपल बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करके मल्टीपल सिम्स एक आदमी के नाम पर निकाल दिया करते थे। सर, इन्होंने 1 साल में अब तक कितने की ठगी की थी? क्या आपने कोई अमाउंट भी फ्रीज कराया? देखिए, इसमें अमाउंट क्योंकि 30 कंप्लेंट्स अभी हमने साइबर कंप्लेंट्स पोर्टल पे लिंक किया है और अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है, तो जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो अभी हम बताने में सक्षम नहीं है। इनको डेटा कहाँ से मिलता था जिनको ये कॉल करते? मैंने बताया कि इन्होंने अपने जो ऑफिस है उसको रजिस्टर किया हुआ था ऑनलाइन जॉब सीकिंग पोर्टल्स पर, उस पर इन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ था और इनको फ़ोन से कांटेक्ट करते थे जो जॉब सीकर्स थे।